हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12। यानी कि हमारे प्यारे बच्चे जो K-12 में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इस चैनल पर मिलेगा आपके हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो, सो दैट आप फ्री ऑफ कॉस्ट 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पाएं। हिंदी मीडियम के बच्चे आप भी सुन लो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से किसी भी एक स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स बेटा हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और वहां जाकर ब्रिलियंट वाली पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हमारे हिंदी मीडियम के टीचर्स, फैकल्टीज एंड टीम पूरी मेहनत से हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बढ़िया वाली एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको डाउनलोड करना है हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से बेस्ट नोट्स, जी हां, हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स के पास हिंदी मीडियम 6th to 12th ऑल सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम 6th to 12th ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड बढ़िया वाले नोट्स अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का यार दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। देखो दोस्त, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। छोटा टॉपिक है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते, NCERT की बुक में दिया हुआ है और तगड़े तरीके से इग्नोर कर देते, कहते हैं यार इससे कुछ आएगा ही नहीं। ऑल्दो इससे कुछ नहीं आएगा, ये बात सत्य है, पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, जो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, सेट होना चाहिए। जी हां, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, यहां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 4 भाई, कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें आज जो टॉपिक कंप्लीट करना है, इट इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आ गई, पूरा NCERT है बेटा, डोंट वरी, पूरा NCERT है, ठीक है? ध्यान से सुनो। देखो, हमने एक चीज तो सीख ली कि अगर कोई, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप पूरे रेगुलर वीडियोस मेरे देख के आ रहे हो तो आपको पता है, हमने एक चीज सीख ली कि अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है, अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो फिर वो रियल नहीं कहलाएगा, है ना? मैं फिर लिख देता हूं, नेगेटिव रियल नंबर। देखो, रियल नंबर को मैं ऐसे लिखता हूं, R, कैपिटल R, है ना? नेगेटिव रियल नंबर अगर आपने अंडर रूट में लिख दिया तो मेरे प्यारे बच्चे ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? नॉट रियल। क्या कहलाएगा? नॉन रियल। ये नॉन रियल है, और नॉन रियल को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। जी सर, तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर दिखता कैसा है सर, ये दिखाओ जरा। चलो, तो एक कोई भी रियल नंबर ले लो। चलो 2 ले लें? हाँ सर, 2 ले लेते हैं। तो अंडर रूट में अगर माइनस का 2 आ गया, नेगेटिव रियल नंबर आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं सर? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना, इसको अंडर रूट में -1 × 2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ यार, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चा, है ना? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अंडर रूट में -1 × अंडर रूट में 2। ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये तो बच्चा जानता है क्लास 7th 8th से, ठीक है सर। अब हमने सबसे पहले सीख लिया था कि -1 अंडर रूट में क्या कहलाता है? I, बोले तो आयोटा, याद है ना? हाँ सर, तो ये क्या हो गया? आयोटा। तो सर इसको हमने क्या बोल दिया? I √2। अब किसी भी नंबर में बेटा, किसी भी नंबर में अगर आयोटा आ गया, किसी भी नंबर में I आ गया, वो नंबर क्या कहलाएगा दोस्त? वो नंबर कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाएगा दोस्त? वो नंबर कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। क्लियर है ना? हाँ सर, आयोटा का प्रेजेंस मतलब इमेजिनरी नंबर, खत्म बात। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये बात तो आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए कि भैया माइनस का रियल नंबर अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो उसको हम इमेजिनरी नंबर क्यों कहते हैं? हम इमेजिनरी नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नंबर एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये नंबर है ही नहीं है। अंडर रूट में माइनस का कुछ आ जाए अगर, भाई वो होता ही नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशंस में है हमारी, ठीक है? पढ़ना है फिर भी यार, क्या करें। अब इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। अब लाइन बाय लाइन समझाना पड़ेगा ये मुझे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो।
नोट डेट आई स्क्वायर इज -1। अब सुनो, पहली बात सुनो, सबसे पहली बात सुनो, हमें पता है जो आई है वो है √-1, है ना, ये तो हमें पता ही है सर। ठीक है, अगर आई स्क्वायर की बात करें, आई पे स्क्वायर कर दें तो सर हमें इस पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट टूट जाएगा -1। तो नोट डेट आई स्क्वायर इज -1, ये तो अपन को पता है सर, नोट कर लिया, लो भैया नोट कर लिया, आगे बोलो। एंड -i का स्क्वायर इज, भाई ये है भाई साहब इंपॉर्टेंट, ये है बहुत मस्त चीज, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये है बहुत ही ज्यादा मस्त चीज। कैसे सर? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि माइनस, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जी सर, अगर मैं कहूं यार यहां भी माइनस लगा दो, यहां भी माइनस लगा दो, बिल्कुल पैरेलल में चला रहे, तो सर ये हो जाएगा माइनस का आई, ठीक है सर, और ये हो जाएगा माइनस का, ध्यान से सुनिएगा बेटा, माइनस का √-1, है ना, दोनों तरफ माइनस लगा। अब स्क्वायर कर दें इसका बेटा, अब अगर अपन ने इसका स्क्वायर कर दिया तो बेटा -1 का, -i का स्क्वायर, देखो -i इंटू -i तो प्लस का i स्क्वायर हो जाएगा, है ना, -i का स्क्वायर अगर हमने कर दिया, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, -i का, इसका -i का अगर अपन ने स्क्वायर लिख दिया तो सर माइनस माइनस प्लस i का स्क्वायर, i स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और बेटा इसका स्क्वायर कर दिया तो ये -1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसका स्क्वायर करो, -√-1 का स्क्वायर, तो बेटा माइनस माइनस, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, और इसका स्क्वायर होगा तो -1 बाहर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल पैरेलल में चला रहे हैं अपन। तो सर एक चीज समझ में आ गई हमें, क्या, रेड कलर से लिखते हैं, एक चीज समझ में आ गई हमें, क्या, द स्क्वायर रूट ऑफ 1 RI एंड -i, मतलब सर सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अगर मैं तुमसे कहूं अंडर रूट में -1 लिख दूं तो ये क्या होगा? तो सर अंडर रूट में -1 तो i होता है, जी सर, बेटा i के साथ साथ -i भी हम कह सकते हैं, i के साथ साथ हम -i भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों बताता हूं, अभी बताता हूं, रुक जाओ, अभी बताता हूं, डोंट वरी, अभी आपका क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट के सर ऐसा क्यों, सर ये तो कंफ्यूज हो रहा है। देखो अभी बताता हूं, सुनो, ध्यान से सुनना, कानों से तो सब सुनते। देखो अपन ने x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, हाँ सर बिल्कुल लिया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 आएगा, आया? हाँ सर आया। x से स्क्वायर हटेगा तो मेरे प्यारे बच्चे ये प्लस का और माइनस का √-1 आएगा, प्लस का माइनस का आएगा, हाँ सर आएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, जी सर मेरी बात सुनना ध्यान से। √-1 क्या है? i, √-1 क्या है? i, √-1 क्या है? i। तो बेटा x की दो वैल्यूज आई, एक आई बेटा अपना प्लस का √-i, और एक वैल्यू आई बेटा, ध्यान से सुनना, एक वैल्यू आई बेटा माइनस का √-1। हाँ सर, अब सुनते जाना मेरी बात सुनते जाना, जी सर। ये क्या है सर? ये है अपना i, इसको मैंने i मान लिया, ठीक है सर, तो ये भी i होगा, माइनस का i हो जाएगा, हाँ सर ये माइनस का i हो जाएगा। अरे मेरे पपीतो, मेरे रमेश, मेरे राजेश, मेरे बबलू, आई और -i है तो x की वैल्यूज, तो i हो चाहे -i हो, सर बात तो x की हो रही, इसीलिए बेटा, इसीलिए i और -i दोनों ही √1 को शो करेंगे। i एंड -i दोनों ही बेटा किसको शो करेंगे? r इक्वल टू √-1। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो √-1, बहुत गौर से सुनो, स्क्वायर रूट ऑफ -1i, i एंड -i। लेकिन सर √-1 को हम i भी बोल सकते हैं, √-1 को हम माइनस का i भी बोल सकते हैं, लेकिन हाउएवर हम जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो इसको देते हैं, हाउएवर बाय द सिंबल √1 वी वुड मीन i ओनली। इंपॉर्टेंस जो मिलेगी √-1 इज इक्वल टू i ओनली, -i को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो जीता कौन है? दोनों सही, √-1 को i भी बोलते हैं, √-1 को -i भी बोलते हैं, जीता ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हाउएवर दिस इज वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बात क्लियर आ गई? यस सर, इतनी बात क्लियर आ गई? यस सर, ये मैं तुमको पूरा सिखा चुका हूं, ये अभी हाल तुम लोग को कॉर्नर में बता दिया। अब मैं सब इरेज करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग।
अब एक बहुत बढ़िया सी चीज, यही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन, ध्यान से सुनना। नाउ वी कैन सी दैट आई एंड माइनस आई बोथ आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो ध्यान से सुनो, अब जैसे अपन ने इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर क्या आया सर, एक्स स्क्वायर आया -1, ठीक है। तो एक्स से स्क्वायर हटा सर क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट -1, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से हमने क्या लिखा, यहां से लिखा सर हमने कि x का एक वैल्यू है अपना अंडर रूट -1, वही जो अभी लिखा था, और एक वैल्यू है सर हमारा माइनस का अंडर रूट -1, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया सर i और ये हो गया सर -i। तो हमने क्या कह दिया, i एंड -i आर द सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या बोल दिया, x की वैल्यू एक i एंड i एंड -i, दो वैल्यूज आई सर x की, आर द सॉल्यूशंस या रूट्स कह सकते हैं, आर the solutions of equation x square plus 1 is equal to 0 या x square is equal to -1, x square is equal to -1, ठीक है, यही लिखा हुआ है इन्होंने। we can see that i and -i both are the solutions, ठीक है सर, है ना, x square plus 1 यही है। अब यहां ये चीज समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि खोल के चलना, अपनी थोड़ा सा दिमाग ओपन करके चलना इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने लिखा एक -3 साथ में i और मैंने लिखा -3i का होल स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया जैसे इन्होंने लिखा, ठीक है। और दूसरी तरफ नीचे लिखा माइनस का √3i का होल स्क्वायर। अब दोनों अलग अलग चीज है, एक है √3i का होल स्क्वायर है, एक है माइनस का √3i का होल स्क्वायर, दोनों के आंसर सेम आएंगे। देखो क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर है सर। ध्यान से सुनना, इसका क्या होगा स्क्वायर, सर ये होगा √3i इंटू √3i, क्लियर है, हाँ सर। √3 सर 3 हुआ, i इंटू आई स्क्वायर हुआ। आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती, मैं आपको समझा चुका हूं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, डोंट फॉरगेट। तो बेटा ये हुआ 3 इंटू -1, सर ये -3 आया, -3 आया, क्या आया बेटा -3, ठीक है सर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, क्यों होती, अगर आई की वैल्यू अंडर रूट 1 है, -1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो आई स्क्वायर क्या आएगा -1, ध्यान रखना, ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करो, अब -√3i का स्क्वायर है, तो बेटा -√3i इंटू -√3i, यही तो होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, माइनस माइनस प्लस हो गया, लो भैया न्यूट्रल हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया सर, i इंटू आई स्क्वायर हो गया सर, लो भाई, तो ये -1 हो गया, 3 इंटू -1, लो भैया -3, ये भी अपना -3 आया। तो दोनों कंडीशंस में आंसर -3 आया। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है √3 के पास अगर i हो और √3 के पास अगर माइनस का i हो, √3 के पास i हो, √3 के पास माइनस का i हो, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों ही क्या होंगे बेटा, दोनों ही इक्वल आने वाले हैं। क्लियर है क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या, नो समस्या सर, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। अच्छा बात समझना मेरी, बिल्कुल ध्यान से बात समझना, ठीक है सर। अब उल्टी बात करते हैं। उल्टी बात मतलब सर, उल्टी बात मतलब बताता हूं, उल्टी बात का मतलब है, अभी √3i की बात हुई, अब मैं चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं चाहता हूं आपके पास एक -3 नाम का नंबर है, ठीक है, मैं चाहता हूं यार इसका स्क्वायर रूट करो, तो सर इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखो इसको ऐसे, -3 को लिख सकते हैं बेटा -1 इंटू 3, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है, सुनते हैं ना जी सर। इसको लिख सकते हैं दोस्त हम √-1 इंटू √3, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब √-1 क्या है बेटा, √-1 क्या है, ध्यान से सुनो, √-1 बेटा i की वैल्यू होती है, लेकिन सर हमने तो अभी पढ़ा कि √-1 -i की भी वैल्यू होती है, जी हाँ, लेकिन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती, ठीक है, ये जीतता है, ये विनर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको मिलती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह सर हम पहले क्या लिख लेंगे, i, क्योंकि ये तो i है, तो अपन ने लिख लिया सर i√3, तो सर माइनस का √3, माइनस का 3 अंडर रूट में आ जाए तो उसका आंसर ये आता है। लेकिन सर √-1 को अपन -i भी तो लिख सकते, जी हाँ, तो अपन यहां लिखेंगे, और इसकी जगह i तो लिख ही सकते, इसकी जगह -i भी लिख सकते, -i इंटू √3, -i इंटू √3, तो सर ये भी आ सकता है, दोनों ही हमारे
सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसकी जगह बेटा ये भी आ सकता है। क्लियर है? तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ -3r √3 इंटू आई। देखो √3 इंटू आई या फिर -√3 इंटू आई, -√3 इंटू आई। लो हो गया भैया काम खत्म, लो हो गया भैया काम खत्म। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बस 5-10 मिनट और पढ़ेंगे इसको, फिर टाटा बाय बाय कह देंगे। यहां एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। कुल मिला के इस पूरी स्लाइड से हमें एक चीज पता चली कि सर जो हम आई की वैल्यू माइनस का रूट, ये जो √-1 मान रहे थे सर, इसकी वैल्यू सिर्फ आई ही नहीं, इसकी वैल्यू, ध्यान से सुनना सर, इसकी वैल्यू माइनस का आई भी होता है। लेकिन ज्यादातर हम इन दोनों को तवज्जो देते हैं कि भैया आई की वैल्यू √-1 है, माइनस आई की भी वैल्यू √-1 है ना। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके अपन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये ज्यादा चलता है। आई की वैल्यू होती है √-1, माइनस आई की भी वैल्यू होती है √-1, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन सर? यस सर, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ध्यान से सुनो, ये सब तो हो गया अपना, ये सब तो अपन ने कर लिया। ठीक है, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। मेन अपन को यहां से पढ़ना है, ध्यान से सुनना। हमने अगर आपको दो नंबर्स दे दिए √a इंटू √b, बहुत ध्यान से सुनना सर, ठीक है, और यहां पर आपको कहा गया है a जो है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, a जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब ग्रेटर देन 0। b जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0। मैं बोल देता हूं, a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, और बेटा दोनों रियल नंबर्स के साथ साथ 0 से बड़े हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़े होना। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें बेटा a और b दोनों 0 से बड़े हों और इस कंडीशन को फॉलो करते हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 से बड़े दो रियल नंबर्स लेने हैं, तो अपन √3 इंटू √2 ले लेते हैं। 3a बेटा ले लिया 3, b ले लिया 2, यानी a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, a अपन ने 3 ले लिया, b अपन ने ले लिया सर 2। तो सर ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, ऐसी कंडीशन में वी हैव टू रिमेंबर, हमें याद रखना है सर, ऐसी कंडीशन में हम दिस इंटू दिस को इक्वल टू क्या ले लेते हैं सर, हम ऐसी कंडीशन में ले लेते हैं इक्वल टू √ab, एक ही अंडर में ले लेते हैं दोनों को, √a इंटू b, ये ले लेते हैं। समझ में आ गई क्या बात? यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है? डन सर, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा, ये एक और हो सकता है क्या, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाए तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात सुना ध्यान से, अगर एक नेगेटिव, ध्यान से सुनो, जैसे ये है तो अपन ने क्या कर दिया √3 इंटू 2 यानी 6, ये आंसर हो गया। लेकिन 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 जैसे ये नंबर 1 है अपना, नंबर 1। अब नंबर 2 देखते हैं, क्या है नंबर 2? बेटा नंबर 2 में अगर अपन ने √a इंटू √b लिखा, ठीक है जी सर, ध्यान से सुनना, चलो मान लेते हैं एक पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ठीक है सर, ए पॉजिटिव है, चलो बी को नेगेटिव मान लेते हैं कि बी नेगेटिव है ना, बी स्मॉलर देन 0, बी इज स्मॉलर देन 0। देखो ये वाला कंडीशन देख रहा हूं मैं, ये वाला ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज स्मॉलर देन 0। ठीक है सर, तब भी बेटा हम इसको √ab होल्ड कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि √ab आया। कैसे सर, करके दिखाओ, चलो करके दिखाते हैं। चलो लेट कर लेते हैं कि a जो है ना, अपन a को ग्रेटर देन 0 चलो 3 ले लेते हैं, और b को ले लेते हैं नेगेटिव यानी -4, चलो ये ले लेते हैं, या -2 ले लो, सबसे बेटर है। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो सर ये हुआ √a मतलब 3 इंटू √b मतलब √-2। तो सर हम इन दोनों को ध्यान देना बेटा, इन दोनों को लिख सकते हैं 3 यानी a इंटू b, 3 इंटू -2 दैट विल गिव अस √6। क्या देगा? √-6, √-6, ये आंसर आ जाएगा। जो अपन को इजीली अपन कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, √-6 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 6, और -1 को अंडर में अलग लिख सकते हैं, √-1 इंटू √6। तो ये आयोटा और 6, तो ये क्या आ गया, √6 इंटू आई, √6i आ गया। आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है। कैसा उल्टा सर? देखो तीसरा, a को नेगेटिव ले लो, b पॉजिटिव, मतलब a इज ग्रेटर देन 0, यहां a पॉजिटिव है, यहां a क्या है सर, यहां a पॉजिटिव है ना, और यहां b क्या है सर, b नेगेटिव है। उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब सर, मतलब अगर हम √a इंटू √b को देखें तो इनको हम √ab लिख सकते हैं,
ठीक है, कंडीशन क्या दी गई है। अब यहां इस बार एक काम करते हैं, ए को अपन स्मॉलर देन जीरो ले लेते हैं मतलब नेगेटिव, और बी को ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो ए को ले लेते हैं, लेट अस से ए को ले लेते हैं स्मॉलर देन जीरो माइनस का 3, और बी को ले लेते हैं ग्रेटर देन जीरो यानी 2। लेट अस से ऐसे ले लिया। ठीक है, डन सर। चलो 4 5 ले लेते हैं, चलो 5 ले लेते हैं। ठीक है, डन। तो अंडर रूट बेटा -3, ए का मतलब है -3 इंटू अंडर रूट बी का मतलब है 5, तो ये क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा अंडर रूट ए इंटू बी, यानी अंडर रूट -3 इंटू 5, -3 इंटू 5 है ना, अंडर रूट -3 इंटू 5। क्लियर, तो ये 15 हो जाएगा। आंसर क्या आया, अंडर रूट माइनस का 15, जिसको आप पता है आपको कैसे लिखना है, आप इजीली जानते हो है ना, आप तो आयोटा में चेंज करना आता है। सर इसको लिख लेंगे -1 इंटू 15, इसको तोड़ के लिख लेंगे सर अपन अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 15, -1 ये आई है तो रूट 15 आई। क्या आंसर आया सर, रूट 15 आई, रूट 15 आई मतलब रूट 15 आयोटा। कोई दिक्कत, कोई मसला, नो सर। अच्छा आई रूट -1 जो है ना उसकी जगह -i भी लिखा जा सकता है ना, ये कंफ्यूजन निकाल देना बेटा, -i भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वो बेसिकली अंडर रूट -1 जो है ना सिर्फ i नहीं होता, वो -i भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलें क्या? हाँ सर बिल्कुल चलते हैं। चलो लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन सर। तो बेटा ये अपना कंप्लीट हो गया है ये वाला सेशन। अब एक कंडीशन और देखनी है, बस 1 2 3 देखनी, चौथी कंडीशन जो सबसे डेंजरस है। क्या, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। चौथी कंडीशन विच इज द डेंजरस वन, और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो अपन को सीखना है। अगर हमने चौथी कंडीशन में देखा कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी करना है, हमें ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, और हमें ए जो है वो भी नेगेटिव है और बी जो है वो भी नेगेटिव है। अब क्या करें, अब क्या करें, बी स्मॉलर देन जीरो, ए स्मॉलर देन जीरो। लेट करते हैं बेटा, लेट करते हैं कि ए हमारे पास, आगे एग्जाम्पल में क्या दिया वही ले लेते हैं। ए हमारे पास -1 है, बी हमारे पास -1 है। लेट अस से, नहीं दूसरा एग्जाम्पल भी तो दिया होगा, नहीं दिया, चलो हम बताते हैं। ए हमारे पास -2 है और बी हमारे पास बेटा -3 है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। तो क्या इस कंडीशन में बेटा ये हम अंडर रूट ए इंटू बी करके लिख सकते हैं? नो, नेवर, ये नहीं होगा। अगर ए जो रियल नंबर है, बी जो रियल नंबर, वो दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो इक्वल टू अंडर रूट ए भी आ जाएगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इक्वल टू अंडर रूट ए भी आ जाएगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अंडर रूट आ जाएगा। लेकिन दोनों नेगेटिव नेगेटिव अगर आ गए रूट के अंदर, मतलब एग्जाम्पल में अपन ये देखते हैं, अंडर रूट ए की जगह मैंने लिख दिया माइनस का बेटा 2 है ना, इनटू अंडर रूट बी की जगह बेटा मैंने लिख दिया -3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू बी यानी -2 इंटू -3, और इसका बेटा फिर अपन लिख देंगे अंडर रूट 6, अंडर रूट -2 इंटू -3 6। सर ये आंसर हो गया? नो, गलत है, ये गलत है। अगर ऐसा कर दिया गलत हो जाएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ गए, गलत हो जाएगा, ये नहीं कर सकते सर हम। फिर क्या कर सकते हैं सर हम, फिर क्या कर सकते हैं? अब समझो बेटा इसमें क्या होगा। ये बेटा मेरे प्यारे, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग कंडीशन है। इसमें आपको करना होगा कि पहले रूट 2 को अलग अलग करना पड़ेगा, -1 इंटू 2 इंटू रूट 3 को -1 इंटू 3। बेटा यहां तोड़ो, -1 जो है रूट में वो अलग, और जो 2 है वो अलग, यहां -1 जो है वो अलग, और बेटा जो 3 है वो अलग। बात समझ में आ रही? यस सर। तो ये क्या हो गया आई, और ये क्या हो गया √2, ये क्या हो गया आई, और ये क्या हो गया √3। आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? यस सर। √2 इंटू √3, यस सर, √2 इंटू √3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही में, तो आई स्क्वायर अंडर √2 इंटू 3 हो जाएगा बेटा, और ये 6 हो जाएगा। तो ये आया आई स्क्वायर अंडर √6, और आई स्क्वायर क्या आता है, -1, तो बेटा ये -1 इंटू अंडर √6, दैट इज माइनस अंडर √6। तो सर हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर 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 रिजल्ट देख लो बेटा, रिजल्ट देख लो, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या आया सर, इसका रिजल्ट आया मेरे प्यारे, अगर अंडर रूट ए जो है वो माइनस का है, अंडर रूट बी, ध्यान से सुनना बेटा, ए जो है वो नेगेटिव है, बी जो है वो नेगेटिव है, ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी
ये ऐसा है, मल्टीप्लाई में है सर, और ए और बी दोनों नेगेटिव है दोस्त, दोनों नेगेटिव है। अरे भाई क्या कर रहा है, दोनों नेगेटिव है, मल्टीप्लाई कर दूं जरा, है ना, यहां लिख देता हूं मैं स्टार लगा के। अगर a स्मॉलर देन 0 है, मतलब रियल नंबर ये स्मॉलर देन 0, b स्मॉलर देन 0 है, रियल नंबर है पर स्मॉलर देन 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ जाए तो बेटा ये जो होगा ना अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, वो बेटा इक्वल टू अंडर रूट ए बी नहीं होगा। अगर आपने ये लिख दिया गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा माइनस का अंडर रूट ए बी, माइनस का अंडर रूट ए बी। समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या, माइनस का अंडर रूट ए बी। अगर मैं इसको कर देता अंडर रूट -2 ए इंटू बी कर देता, तो ये -2 इंटू माइनस तो अंडर रूट 6 आ जाता, ये तो अंडर रूट 6 आ जाता, नहीं, पर माइनस का अंडर रूट ए इंटू बी, माइनस का अंडर रूट ए इंटू बी, ये आएगा माइनस का रूट 6। ये है इंपॉर्टेंट, समझे क्या, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ये झट से कर देंगे। मैं कहूंगा बेटा बताओ जरा, अंडर रूट -5 इंटू अंडर रूट -2 क्या होगा। ओ सर इतना आसान, सर इसमें तो अपन ऐसा कर देंगे, अंडर रूट -5 इंटू -2, -5 इंटू -2 10 प्लस का 10। लो सर अंडर रूट 10 आ गया, क्या बात है। ऐसा बुरा रैप्टा गलेगा, चांटा गलेगा अगर ये करोगे टीचर से कि औंध जाओगे, 2 गुलटाइन खा के गिर जाओगे, ठीक है। तो ये नहीं है बेटा इसका आंसर, ये बिल्कुल नहीं है। अपन क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे पर पीछे एक माइनस लगा देंगे छोटा सा रूट के पहले, तो माइनस का रूट 10 ये आंसर होगा बेटा अपना, ठीक है। ये परफेक्ट आंसर है। क्यों है मैंने आपको बता दिया, रूट 5 को हम माइनस का अंडर रूट -1 इंटू 5 लिख सकते हैं, जिसका ये जैसे रूट 2 को ये, तो आई आ गया ना, इससे एक आई आएगा, इससे एक आई आएगा, आई इंटू आई, ये आई और ये आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आपको बाहर एक माइनस का 1 दे देगा। ऐसे किया जाता है। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन जल्दी से फिनिश करें, ठीक है। डन सर। तो ये सारा कुछ तो अपन ने कर ही लिया है बेटा, लेटेस्ट एग्जामिन लिखा ना इन्होंने, लेटेस्ट एग्जामिन, वो अपन ने कर लिया, एग्जामिन कर लिया अपन ने, समझ लिया पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा अपन ने समझ लिया। क्लियर है ना, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, शानदार जानदार दमदार तरीके से क्लियर है। अच्छा दोनों अगर 0 आ जाए, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी दोनों, ए और बी दोनों ही 0 आ जाए, ए इक्वल बी इक्वल 0, तो यार ये तो अंडर रूट ए बी हो सकता है ना, तो अंडर रूट 0 हो जाएगा, जिसका आंसर ऑब्वियसली 0 ही आने वाला है। क्लियर है, ये सर क्लियर है। सेशन को करते हैं बेटा क्लोज। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। छोटा सा सेशन था 20-25 मिनट का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मेन जो चीज इसमें समझने लायक थी वो लास्ट का पॉइंट था, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे तब क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ाते हैं बेटा। कहीं भी जाके कंपेयर कर लेना, बेस्ट पढ़ाना आपको यही मिलेगा, सो दैट आपके सारे के सारे कंफ्यूजन और डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसी के साथ हिंदी मीडियम के बच्चे जो हिंदी मीडियम की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर अपना दिल्ली बोर्ड, बढ़िया पढ़ाई करनी है ना, क्वालिटी वाली पढ़ाई, तो जल्दी से पहुंच जाओ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जिस पर बेटा हमारे पूरा हिंदी मीडियम का जो स्टाफ है, जो टीचर है, जो टीम है, सब मेहनत कर रहे हैं हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए, ताकि उनकी भी एजुकेशन टॉप क्लास उन तक पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि सर हमको तो नोट्स चाहिए, हमको तो साइंस के नोट्स चाहिए, हमें फिजिक्स के नोट्स चाहिए, हमें मैथमेटिक्स के नोट्स चाहिए, तो बेटा 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, 6 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, 6 टू 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के हमारे पास एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए बेस्ट नोट्स हैं, जिनको अगर आपने पढ़ लिया ना और कायदे से पढ़ लिया और हमारे वीडियोस के साथ उसको सिंक्रोनाइज कर दिया, तो मजा आ जाएगा, तुम एग्जाम में टॉप मार जाओगे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।